दोस्तों, क्या आप HTML के विषय में जानकारी पाना चाहते हैं? क्या आपको HTML का फुल फॉर्म पता है? क्या आप HTML के टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के विषय में जानकारी पाना चाहते हैं? यदि आप यह सभी चीजें जानना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल IOC की आज की इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन सभी विषयों की एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम अपने इस मूल विषय को शुरू करते हैं। HTML की जो मूल बातें हैं, यह ज्ञान का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो शक्तिशाली वेब डेवलपमेंट का आधार बनता है। यह आरंभिक और महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का संग्रह है जो वेबसाइट निर्माण और संरचना के लिए उपयोग होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML क्या है, उसकी संरचना कैसे होती है और इसे उपयोग कैसे किया जाता है। इसके माध्यम से आप वेब पेजों पर सामग्री, हाइपरलिंकिंग, इमेजेस, टेबल, फॉर्म इत्यादि को संरचित करने का नियमित तरीका आप सीख पाएंगे। यह वेब डेवलपमेंट के लिए एक प्राथमिक ज्ञान का आधार है और इसे वेब डेवलपर्स का शुरुआती नक्शा माना जा सकता है। जब आप HTML के मूल सिद्धांतों को समझेंगे, तब आप खुद को एक योग्य वेब डेवलपर के रूप में स्थापित करने के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले हम HTML की परिभाषा जानते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका एक संक्षिप्त विवरण हम देखते हैं। HTML के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम उन मूलभूत बातों को समझते हैं जो मार्कअप भाषा का आधार बनती है। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक संक्षिप्त वेब पर सामग्री को व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक मानक प्रणाली है। अगर आप वेब पेजों को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको HTML के विषय में जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। आइए अब HTML के कुछ प्रमुख घटकों को जानते हैं। HTML टैग्स एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट से बना हुआ होता है। एलिमेंट्स HTML के निर्माण में ब्लॉक्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कंटेंट की जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया और भी बहुत कुछ। इन एलिमेंट्स को ओपन और क्लोजिंग टैग्स के भीतर रखा जाता है और यह टैग्स एंगल ब्रैकेट्स के द्वारा पहचाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हमको पैराग्राफ लिखना है तो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में स्मॉल p लिखकर हम पैराग्राफ को HTML के अंदर दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए बोल्ड टैग का उपयोग किया जाता है और बोल्ड टैग की जो पहचान होती है वह होती है स्मॉल b। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए आप ओपनिंग एंगल टैग और क्लोजिंग एंगल टैग के बीच में स्मॉल b लिख देंगे और यदि आप ऐसा लिखते हैं तो यह बोल्ड टैग बन जाता है। यदि आप HTML में कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको, देखिए मैंने भी आपको बताया था, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में p लिखना होगा। तो इस तरह से यह जो p टैग है इसको लिखकर आपको शुरुआत करना होगा। इसके बाद आप जो पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उसे लिखेंगे और फिर बिल्कुल आखिरी में क्लोजिंग पैराग्राफ टैग लगाकर आप अपना जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करेंगे। आइए इसको एक उदाहरण से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यह एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अब इस पैराग्राफ को यदि हमको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना होगा तो सबसे पहले हम p टैग से शुरुआत करेंगे और जब हमारा पैराग्राफ समाप्त हो जाता है उसके बाद हम इस पैराग्राफ को क्लोजिंग टैग के साथ हम समाप्त कर देंगे। तो HTML में इस हिसाब से आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। आप घबराएं नहीं, आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे पढ़ते चले जाएंगे यह सारी चीज़ें, जो सारा कंफ्यूजन है, धीरे धीरे आपका दूर हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। HTML की जानकारी प्राप्त करने के लिए टैग्स को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह प्रत्येक एलिमेंट्स के उद्देश्य और उसकी संरचना को परिभाषित करता है। टैग्स का उपयोग करके आप ब्राउजर को बताते हैं कि आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया एलिमेंट ब्राउजर में किस प्रकार से दिखाई देगा। अलग अलग तरह का कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के टैग का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप वेब ब्राउजर में किसी इमेज को दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इमेज टैग का उपयोग करना होगा। अब यह देखिए, इसको हम इमेज टैग कहते हैं।
यानी कि ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में हम स्मॉल img जब लिखते हैं तो यह जो टैग तैयार होता है इसको हम इमेज टैग कहते हैं और इसका उपयोग हम इमेज को दर्शाने के लिए इस इमेज टैग का उपयोग करते हैं। और यदि आप उस इमेज के स्रोत फाइल की जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए सोर्स एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में जब हम इनके प्रैक्टिकल करेंगे तो बारी बारी से हम इन चीजों को क्लियर करते चले जाएंगे। HTML की इन मूलभूत बातों को जानकर आप एलिमेंट्स को व्यवस्थित कर सकते हैं और उनके लिए उचित टैग्स का प्रयोग कर सकते हैं एवं एट्रीब्यूट्स का सही इस्तेमाल करके वेब पेज का निर्माण शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस विषय की जानकारी प्राप्त करते जाएंगे आप इन सभी चीजों को आसानी से समझ पाने में सक्षम होंगे और इसका बेहतर इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने छोटी सी जानकारी आपको शेयर की है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर क्लिक कर दें और यदि HTML से संबंधित अभी तक की जो जानकारी दी गई है यदि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। एक चीज जरूर आपसे कहना चाहूंगा, बहुत जल्द हमारे चैनल पर HTML की जानकारी देने की जो अगली वीडियो है वह पब्लिश कर दी जाएगी। तो यदि आप HTML को बारीकी से जानना चाहते हैं और HTML की अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल IOCE को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।